नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान कल संपन्न हो चुका है। अब की बार 400 पार की धमक के साथ शुरू हुए इस चुनाव में हर दिन हवा बदलती जा रही है, माहौल बदलता जा रहा है। जहां चुनाव से पहले इस देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी इंडिया गठबंधन को नकार दिया था, इसे ठगबंधन का नाम दिया था, वहीं अब इस चुनाव में लगातार इंडिया गठबंधन मजबूत होता जा रहा है। जहां चुनाव से पहले न केवल इंडिया गठबंधन को खारिज कर दिया गया था, बल्कि ये कहा जा रहा था कि अब लड़ाई तो 2024 में होनी ही नहीं है, इंडिया गठबंधन को 2029 की तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। वहीं अब 2024 में ही न केवल कांटे का मुकाबला है, बल्कि इंडिया गठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो इस बदलते हुए माहौल को आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के द्वारा भी। जहां चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि हमने इतने घर बनवाए, इतने शौचालय बनवाए, इतने किलोमीटर सड़क बनवा दी, देश का विकास हो गया, दुनिया में सम्मान है, हम विश्व गुरु बन चुके हैं। वहीं प्रथम चरण का मतदान होते ही हमारे प्रधानमंत्री सीधे मुसलमानों पर आ गए, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे, कहे कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, मुसलमानों में बांट दिया जाएगा और भी जाने क्या क्या। लेकिन जैसे ही दूसरे चरण का मतदान हुआ तो सीधे भैंस पर आ गए कि आपकी 2 में से 1 भैंस कांग्रेस लेके चली जाएगी। अब तीसरे चरण का मतदान हो गया है और मुझे प्रधानमंत्री के अगले भाषण का इंतजार है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं तीसरे चरण में, यानी अभी तक जो पहला, दूसरा और तीसरा चरण हुआ है, जिन सीटों पर मतदान हो गया है भारत में, वहां पर कितनी सीटें इंडिया गठबंधन और कितनी सीटें एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। तो आइए चलिए शुरू किया जाए। तो आपको अभी तक बता दें कि पहले, दूसरे और तीसरे फेज में जो है 285 सीटों पर मतदान हो चुका है। भारत की आधी से अधिक सीटों पर मतदान हो चुका है। और सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो देखिए, ये आपके सामने एक मैप है, हमें सुंदर लगा इसलिए हमने इसे ले लिया आपके सामने लाने के लिए। तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी तक कुल 24 सीटों पर मतदान हो चुका है। आप जानते हैं कि शिवसेना कभी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, इसकी अलायंस पार्टी थी। लेकिन शिवसेना पिछले विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो हुए थे वो अलग हो गई, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर उसने सरकार बना ली। बदले में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल शिवसेना बल्कि एनसीपी के भी 2 टुकड़े कर दिए और दोनों के नेताओं को अपने साथ मिला लिया। जैसी कि भाजपा की रणनीति रही है कि किसी भी तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति करके सत्ता अपने पास रहनी चाहिए, और इस वक्त विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन हालांकि इन्होंने नेता तो तोड़ लिए, फिर भी जो वोटर था इन सभी का, एनसीपी के समर्थक या शिवसेना का समर्थक, वो भाजपा के पाले में नहीं आ पाया। इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 24 लोकसभा सीटों में से जिन पर अभी मतदान हुआ है महाराष्ट्र में पहले, दूसरे और तीसरे चरण में, वहां पर एनडीए को सिर्फ 7 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 14 सीटों पर जीत रहा है। तो भाजपा जहां मजबूत थी, महाराष्ट्र में मजबूत हुआ करती थी, वहां पर भाजपा को एक बड़ा नुकसान हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। इसमें से 7 पर एनडीए जीत रहा है और 7 पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। यानी आप देख सकते हैं ये है बिहार, रेड कलर का यहाँ पर। और एक वक्त था जब मीडिया ने पूरी तरह से तेजस्वी यादव को नकार दिया था। चुनाव के पहले कहा था कि ये तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, लालू यादव के बेटे होने के अलावा इनमें और कोई योग्यता नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव की योग्यता अब आपको रिजल्ट आने के बाद दिखाई दे जाएगी। निश्चित रूप से वो आने वाले भारत की एक उम्मीद बनकर उभरेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 सीटों पर अभी तक मतदान हुआ है। पहले, दूसरे में 8-8 और तीसरे में 10 सीटों पर मतदान हुआ है। तो इन 26 में से, ये ग्रीन कलर का उत्तर प्रदेश है, तो इनमें से जो है यहाँ पर 26 सीटों में से 14 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है, जीत रहा है।
जबकि 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ है ये 12 सीटों पर जीत रहा है। तो 14 और 12 मिलाकर हो गए 26। अब आप देखिए, ये भी क्या अजीब बात है कि हमारे मीडिया हाउसेस ने, TV9 भारतवर्ष ने, इंडिया CNX का जो सर्वे है इसने भी, इन दोनों ने ही, और भी बहुत सारे सर्वे हैं, तो कहीं पर चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मात्र 4 सीट, 5 सीट और अधिकतम सीट TV9 ने दी थी 11 सीट। बाकी सारी की सारी 80 में से बाकी सारी सीट यहाँ पर 69 सीट भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन को दे दी गई थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बराबरी का मुकाबला है। 26 सीटों पर मतदान हुआ है, 14 NDA और 12 इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की। देखिए, तमिलनाडु जो है ये दक्षिण भारत का वो हिस्सा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस प्रयास में लगे हैं, तमिलनाडु, केरल में, कि यहाँ पर अपने कदम बढ़ाए जाएं, यहाँ पर अपना जनाधार बढ़ाया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी तरह से समझती है कि उत्तर भारत, खासतौर से जो हिंदी पट्टी वाला इलाका है, यहाँ पर जैसी भाजपा की सफलता है उसे लगातार कायम रखा नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल यहाँ नुकसान होना ही है, और उन सीटों की भरपाई जो हम यहाँ खोएंगे वो हम तमिलनाडु और केरल से कर लेंगे। इसीलिए पिछले 1 साल में लगातार प्रधानमंत्री ने बहुत सारी सभाएं और रैलियां, रोड शो किए हुए हैं दक्षिण भारत में, केरल में और तमिलनाडु में। लेकिन यहां सफलता मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतने नहीं जा रही है। हालांकि निश्चित रूप से भाजपा का वोट परसेंट तमिलनाडु में बढ़ेगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि प्रधानमंत्री और भाजपा का जो थिंक टैंक है उसकी योजना ये है कि दक्षिण भारत में खुद को बढ़ाया जाए। इसके पीछे वजह यह है कि अगर आप उत्तर भारत में देखें तो अभी हम मध्य प्रदेश की बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कुल मिलाकर 80 लोकसभा सीट होती है, जिसमें से 78 सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, यहाँ सब में भाजपा ने बिल्कुल क्लीन स्वीप करके रख दिया था। स्थिति ये थी कि अब उस प्रदर्शन को भाजपा खुद भी दोहरा नहीं पाएगी, ये प्रधानमंत्री जानते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 20 सीटों पर अभी तक चुनाव हुए हैं और यहाँ पर NDA गठबंधन को 12 सीट पर बढ़त है, 12 सीट जीतने जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर जीतने जा रहा है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मैंने आपको बताया 80 में 78 सीट जीती थी पिछली बार भाजपा। राजस्थान में 25 सीटों पर मतदान हो गए हैं। यहाँ पर जितनी सीटें हैं इसमें से 15 पर NDA जीत रहा है और 10 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो आप देखिए कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह भाजपा को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, जबकि अभी कुछ महीनों पहले ही भाजपा ने इन दोनों ही जगहों पर कांग्रेस को हराकर अपनी सरकार बनाई है विधानसभा में। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ का जो लोकल नेतृत्व था, जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह पर जो है एक ऐसे चेहरे को ले आए जिसे कोई जानता ही नहीं था, जिसका कोई बड़ा कद नहीं था। तो इसका सबका असर यहाँ पर पड़ा है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं वो बैकग्राउंड में हैं, जैसे कि अभी तक शिवराज चौहान नेतृत्व करते थे मध्य प्रदेश के चुनाव का, लेकिन वो ज़रा भी एक्टिव नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। इसी तरह यही स्थिति राजस्थान में भी है और उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ रहा है। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, ये देखिए पिंक कलर का है। पहले कभी ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तब मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश था। अब भारत का सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है। तो बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। यहाँ पर 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से 5 पर NDA जीत रहा है और 6 पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड 5 सीट है। उत्तराखंड ये है 5 सीट है, 5 की पाँचों जो है पिछली बार भाजपा ने जीत ली थी। इस बार 4 भाजपा जीत रही है और 1 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो 1 सीट का नुकसान। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर मतदान हो चुका है और इनमें से
2 एनडीए जीत रहा है और 1 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बिल्कुल हरे रंग का सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल भी वो प्रदेश है जो बिल्कुल बैटल ग्राउंड है, जहां पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये देखिए ब्लू कलर का है आपके सामने। तो यहां पर जबरदस्त कांटे की लड़ाई है। पिछली बार भाजपा ने यहां पर 18 सीट जीती थी 42 में से। इस बार अभी 10 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और 2 सीट एनडीए जीत रहा है, जबकि 8 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा त्रिपुरा देख लेते हैं। त्रिपुरा जो है, ये है त्रिपुरा, बिल्कुल नीले रंग का। ये बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का क्षेत्र है, काफ़ी जंगलों से भरा हुआ है। तो यहाँ पर त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, दोनों पर ही मतदान हो गए हैं। 1 एनडीए और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए ये लाल रंग का जो हिस्सा है चीन के करीब, ये चाइना है, ये वाला पार्ट। और यहाँ पर अरुणाचल की 2 सीट हैं, जिसमें से 1 इंडिया गठबंधन और 1 इंडिया गठबंधन और 1 एनडीए के खाते में जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम ये हिस्सा है, नीचे देखिए मिजोरम, इसके एक तरफ इधर म्यांमार है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है। और मिजोरम में 1 लोकसभा सीट है और ये ना तो एनडीए के खाते में जाएगी, ना ही इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। ये सीट अन्य के खाते में जा रही है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम से ऊपर मणिपुर है, ये भी इधर ये म्यांमार है जैसा मैंने आपको बताया, तो इससे जो है इसका बॉर्डर जुड़ा रहता है। काफ़ी यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ भी होती हैं। यहाँ पर काफ़ी विद्रोही हैं जो चले जाते हैं म्यांमार और वापस आते हैं और यहाँ पर घटनाएं अंजाम देते हैं। काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है इस समय मणिपुर में। 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें से 2 ही सीटें भी हैं। 1 इंडिया गठबंधन और 1 एनडीए के खाते में जा रही है। इसी तरह असम, ये जो पूर्वोत्तर है, नॉर्थ ईस्ट है, इसके केंद्र में असम है, इसके चारों ओर प्रदेश हैं। एक बात और, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि नीचे दिए गए राज्यों में से कौन सा नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है, या असम जो इधर के जो प्रदेश हैं इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, तो 7 सिस्टर्स में कौन नहीं आता है? तो ये जो सिक्किम है ये 7 सिस्टर स्टेट में नहीं आता है, ये आप याद रखिएगा। तो असम में जो 14 सीट है इसमें से 10 और 10 जीत रहा है एनडीए गठबंधन और 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे सिक्किम की, जो मैंने आपको बताया। सिक्किम जो है ये नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। इसके अलावा इधर के जो प्रदेश हैं मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है आते हैं। तो सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है और ये सीट जीतने जा रहा है एनडीए। इसके बाद मेघालय, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, 1 एनडीए को मिल रही है और 1 इंडिया गठबंधन को मिल रही है। मेघालय के बाद है लक्षद्वीप। अब मैप थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा कर दें तो देखिए ये लक्षद्वीप जो है, ये जो छोटी छोटी बिंदियाँ हैं यहाँ पर, इधर देखिए केरल से आगे अरब सागर में ये लक्षद्वीप है। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और लक्षद्वीप में एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। इसके बाद है अंडमान। अंडमान आप देखिए ऐसा ही छोटा द्वीप समूह है, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ये रहा, यहाँ दिख रहा है बंगाल की खाड़ी में, ये है अंडमान और निकोबार। यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीट है जो कि एनडीए गठबंधन के ही खाते में जा रही है। इसके अलावा पांडिचेरी दक्षिण भारत में, यहाँ एक छोटा सा बिंदी इस मैप में नहीं बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये लिखा हुआ है पांडिचेरी। और ये पांडिचेरी में 1 लोकसभा सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में या एनडीए के खाते में जा रही है। इसी तरह कर्नाटक ये ग्रीन कलर का है आपके सामने। यहाँ पर 28 लोकसभा सीट है, ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है यहाँ पे इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और 9 सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 19 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। इसके अलावा केरल में 20 सीट है। आपको मैंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तमिलनाडु, केरल, दक्षिण में भाजपा को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। केरल की 20 में से 1 भी सीट यहाँ पर
एनडीए गठबंधन के खाते में नहीं जा रही है, सभी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके पीछे वजह यह है, केरल में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, और दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। राहुल गांधी भी केरल के वायनाड से ही लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और यहीं से जीत कर आए थे पिछली बार। इस बार उन्होंने रायबरेली से भी नामांकन किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अमेठी से डर कर भाग गए हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपकी क्या राय है। इसके बाद आता है गुजरात। देखिए, गुजरात जो है ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत गढ़ है। 2019 में यहाँ की 26 में से 26 सीट भाजपा जीत गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सभी गुजरात से ही आते हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से इंडिया गठबंधन यहाँ मजबूत स्थिति में आया है। लेकिन फिर भी एनडीए गठबंधन यहाँ पर 20 सीट जीतने जा रहा है 26 में से, जबकि 6 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दादरा और नगर हवेली की। दादरा और नगर हवेली यहाँ पर ये ग्रीन कलर का है, और यहाँ पर दादरा और नगर हवेली, ये जो गुजरात है इसी में यहाँ पर ये देखिए 2 बिंदी बनी हुई है, ये दमन और दीव है, और ये जो है दादरा नगर हवेली है। यहाँ पर जो है 2 सीट है, जिसमें से एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट पर जीत मिलेगी। इसके अलावा गोवा आप जानते हैं, गोवा यहाँ पर ये है गोवा की राजधानी है पणजी। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अरब सागर के किनारे ये प्रदेश है, बहुत ही खूबसूरत। सिर्फ 2 लोकसभा सीट है, एक एनडीए के खाते में जा रही है और एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल 285 सीटों पर जिन पर मतदान हुआ है, उसमें से 120 सीट पर एनडीए गठबंधन आगे है, जीत रहा है 120 सीट। वहीं इंडिया गठबंधन को 164 सीट मिल रही है। तो आप देख सकते हैं इस सर्वे में गुजरात की सभी सीटों पर मतदान हो चुका है, उसके बावजूद यहाँ पर 120 सीट ही एनडीए पा रहा है और इंडिया गठबंधन 164 सीट पा रहा है, स्पष्ट रूप से आगे है। अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। देखिए, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि इस चुनाव की शुरुआत ही अब की बार 400 पार के नारे के साथ, इसकी धमक के साथ हुई थी। लेकिन अब यही धमक भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि भाजपा का वोटर घर पर बैठा आराम से सोच रहा है कि मोदी जी को तो आना ही है, वोट करने नहीं जा रहा है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि गर्मी इसका कारण है, लेकिन ये सच नहीं है, गर्मी इसका कारण नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि भाजपा ने जो टिकट दिए हैं, जो भाजपा के वर्तमान सांसद हैं, जो लोकल नेता हैं, उनके प्रति गहरी नाराजगी है। क्योंकि इन नेताओं ने सोचा क्या कि मोदी जी के नाम पर जीत कर आ गए हैं, 14 में जीत गए, 19 में जीत गए, काम धाम करने की ज़रूरत ही क्या है, क्षेत्र में जाने की ज़रूरत ही क्या है, जीतते तो मोदी जी के नाम पे हैं। अब हर जगह पर जो लोकल भाजपा वोटर है, जो भाजपा का समर्थन करता है, वो खुद भी ये तो चाहता है कि मोदी जी 400 पार कर जाएं, लेकिन अपने क्षेत्र के भाजपा कैंडिडेट को संसद जाते हुए नहीं देखना चाहता, उसे वोट देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अब पहले वाली पॉपुलैरिटी भाजपा समर्थकों के बीच नहीं बची है, क्योंकि 10 साल से वही सारी बातें सुनते हुए अब उनके अंदर का भी जोश खत्म हो गया है। हालांकि वो चाहते हैं प्रधानमंत्री फिर से जीत जाएं, लेकिन अब वो जोश नहीं बचा है जो कि उन्हें वोटिंग बूथ तक ले जाए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।